हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया। हमने लास्ट एपिसोड में कोलकाता की बातें की। अब हम फिर से बॉलीवुड की तरफ आते हैं। दादा साहेब फाल्के के चैप्टर से हम आगे बढ़ते हैं। और एक मिनट, मैं गूगल को काम पे लगा दूं, ओके? उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और मिस्टर गूगल या मिस गूगल या मिसिस गूगल, जो भी गूगल है, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ। पायनियर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दादा साहेब फाल्के की लिंक एकता कपूर के साथ कैसे जुड़ी हुई है? एकता कपूर की लिंक दादा साहेब फाल्के के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये गूगल जी हमें आप बताइए, ओके? अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि गूगल का जन्म कैसे हुआ? नहीं, आप व्हाट्सएप पे या कहीं जाके ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम थोड़े फन पे जा रहे हैं, फिर हम अपनी बात पे चले जाएंगे। आप को पता है, चलो पता होगा तभी मैं आपको सही बताता हूँ। आपको पता है कि अलाउद्दीन का एक चिराग था। अलाउद्दीन चिराग को स्वाइप करता था, घिसता था और अंदर से टी शर्ट्स निकलते थे, जीन्स निकलते थे। नहीं, जीन्स नहीं, जिन, एक जिन निकलता था और उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करता था। अलाउद्दीन को एक दिन ख्याल आया कि मेरे बाद दुनिया का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, ये चिराग तो फालतू हो जाएगा। तो उसने जिन को कहा कि, तो लेकिन जिन ने इमीडिएट कहा कि नहीं, तुम ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि एक आइडिया की। उसने कहा कि जिन, तुम मुझे वो चीज़ बना के दो जो सारे सारे सारी दुनिया को उनकी चीज़ें, उनकी ख्वाहिश पूरी ना करे, लेकिन वो जो सोच रही हैं ये, तो उनकी बातों का जवाब वो इमीडिएट दे सके। तो वहाँ से जन्म हुआ गूगल का। तो गूगल प्राजी, अब आप हमारी बातों का जवाब, जो मैंने सवाल आपको पूछा था, वो जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब देंगे तो मैं कहूँगा गूगल कीगल है, वरना मैं कहूँगा गूगल कीगल है। तो हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। दादा साहेब फाल्के जी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का फ्लाइट एकदम टेक ऑफ हुआ, रॉकेट की तरह। 1920 में तो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया, और कहते कि उसी स्पीड में नोज डाइविंग करके, नोज लैंडिंग करके नीचे आ गया, ऑलमोस्ट ख़त्म। पता नहीं क्या हुआ, मतलब भेड़ चाल थी या सब्जेक्ट का ओवर डोज था, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था, बट असर ऐसा हुआ। लेकिन 1970 के बाद तो आपको पता है कि दादा साहेब फाल्के भी थोड़े ठंडे पड़ गए थे। तो 1919 में एक प्रतिभा बाहर निकली, बाबूराव पेंटर। नहीं, पेंटर उनकी सरनेम नहीं थी, उनका पूरा नाम था बाबूराव कृष्णाजी मिस्त्री। लेकिन वो इतने अच्छे चित्रकार थे, इतने अच्छे शिल्पकार थे, इतने अच्छे पेंटर थे कि वो लोग उसे पेंटर के नाम से ही जानने लगे और बुलाने भी लगे। तो उनका नाम पड़ गया बाबूराव पेंटर। बट एक्चुअली इनको चांस दिया था दादा साहेब फाल्के ने हरिश्चंद्र में। वो बहुत ही अच्छे आर्ट डायरेक्टर थे। तो दादा साहेब फाल्के की जितने भी फिल्म 1913 से 18 तक आई, सब के सेट डिजाइनर या सेट बनाने वाले यही थे। 1919 में उन्होंने कोल्हापुर जाके एक अच्छी कंपनी स्टार्ट की, महाराष्ट्र फिल्म कंपनी। एंड बाबूराव जी वो सो पर्टिकुलर अबाउट हिज स्क्रीन प्ले, इनके कैरेक्टर के बारे में वो एक स्केच बना लेते थे। मन में भी एक स्केच होता था, वही चेहरा उन्हें चाहिए पर्टिकुलर, उसमें कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो
जब लोग फिल्म के लिए फीमेल की कास्टिंग के लिए लोग भागते थे, उनको मिलता ही नहीं था। उन दिनों इन्होंने दो फीमेल आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस की, इनका नाम था गुलाब बाई एंड अनसुया बाई। फिल्म का नाम मतलब स्क्रीन का नाम था उनका कमला देवी एंड सुशीला देवी। लेकिन तब के लोग बहुत ही कंजर्वेटिव थे, तो कोल्हापुर गांव में जो लोग जहाँ से वो बिलोंग करती थी, उन लोगों ने उनको ज्ञाति के बाहर निकाल दिया, नात के बाहर निकाल दिया। उनका दाना पानी बंद हो गया। वो इस स्टूडियो में एज ए रिफ्यूज आई। एक्टिंग के साथ साथ वो लोगों के लिए खाना भी पकाती थी, परोसती भी थी। एकदम फैमिली एटमॉस्फेयर था उस स्टूडियो का। तो 1919 में बाबूराव जी ने एक फिल्म स्टार्ट की जिसका नाम था सौरिंद्री। ये बेस्ड ऑन कीचक वध, महाभारत में जो कीचक वध हुआ था, तो वो कैरेक्टर द्रौपदी जी ने किया था। नॉट इन फिल्म बट इन महाभारत। वो 1 साल के लिए अज्ञातवास में उन्होंने ये कैरेक्टर निभाया था, सौरिंद्री। तो इसके बाद हम विस्तारपूर्वक नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।